हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीट सेकंड लेवल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आरएस मेंस या प्री एग्ज़ाम कांस्टेबल के एग्ज़ाम या एसआई के एग्ज़ाम में जर्नल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एक सिंपल परिभाषा है, रेडॉक्स का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं तो अपने को रेडॉक्स समझ में आएगा। अब देखो, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसे और शुद्ध हिंदी में अपन उपचयन भी कहते हैं। उपचयन इसे कहते हैं, अपचयन इसे कहते हैं उपचयन, और रेडॉक्स को हिंदी में कहते हैं उपापचयन। उपापचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? एक सिंपल परिभाषा क्या है कि किसी भी तत्व से ऑक्सीजन, जिसे अपन O से सिंबलाइज करते हैं, या किसी भी ऑक्सीजन या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द एटम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि ऋण विद्युतीय तत्व सर कैसे पहचानते हैं। ध्यान रखना, ऐसे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसे अपन बोलते हैं ऋण विद्युतीय। आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, जितने भी अधातु होते हैं, अधातु जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये जो अधातु तत्व हैं, अगर ये किसी से जुड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। नॉर्मली जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो ऋण विद्युतीय तत्व में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स CO2। पिछली बार भी रीट की भर्ती में इसका एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो क्वेश्चन डाउटफुल था तो बाद में बोनस कर दिया गया उसको। C प्लस O2 गिव CO2। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में इसके पास ऑक्सीजन जुड़े जिससे CO2 बना, और CO2 बनते ही कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अपन इसको बोलेंगे कैसे? अपन ऐसे बोलेंगे कि कार्बन का इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। जैसे Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2। अब देखो, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन Cl आ गया, हेलोजन, और Cl आके जुड़ रहा है और बन रहा है FeCl2। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन में क्लोरीन जुड़ रहा है, तो अपन कहेंगे कि इसमें आयरन यानी कि Fe जो लोहा है, उस लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है FeCl2 में। तो किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि दहन अभिक्रिया, कोई भी दहन अभिक्रिया अपन ले लेते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये एक दहन का मतलब होता है जलाना, कंबशन। तो कोई भी दहन या कंबशन वाली अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण होती है, जिसमें इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन थे उसकी जगह पे कौन आके जुड़ रहा है? ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। इज दैट क्लियर? इसका जस्ट रिवर्स कहलाता है अपचयन। यानी अपचयन का मतलब होता है किसी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ने की जगह क्या हो जाएगा भैया? निकलना। ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन फ्रॉम दी एनी एटम। किसी तत्व में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। मतलब अगर आप इन एग्जाम्पल को रिवर्स करके लिख दें तो वो अपचयन हो जाएगा। जैसे CO2
CO2 में से C अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो कहने का मतलब है यहाँ CO2 में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है कार्बन से, तो यह इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन। तो इन्हीं को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं तो बड़ा इजीली आप पहचान सकते हो कि अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया FeCl2 गिव्स Fe+Cl2। अब इसमें पहले फ्लोरीन के साथ आयरन के साथ Fe जो है क्लोरीन थे, लेकिन बाद में क्लोरीन हट गए, यानी ऋण विद्युतीय तत्व निकल गया, और ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है अपचयन के उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कोई और एग्जाम्पल, ये है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और MgO टूट रहा है और बना रहा है Mg+O2। ठीक है, बैलेंस कर लिया इसको, 2Mg O एंड O2। इस अभिक्रिया में भी अगर आप देखें तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन आगे जाते जाते ऑक्सीजन हट गए। आप यूं कह सकते हो ऑक्सीकरण का उल्टा कहलाता है अपचयन। क्लियर, ये पहली परिभाषा है ऑक्सीकरण की और अपचयन की, कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता या जो है ऑक्सीजन नहीं निकलता, तो उनमें अपन ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे देखते हैं। तो दूसरी परिभाषा, किसी तत्व से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कैसा तत्व है, तो आप ध्यान रखना, मैं सिंपल एक एक टॉपिक आपके लिए क्लियर कर रहा हूं। हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है, तो आप यूं कह सकते हैं किसी तत्व से हाइड्रोजन का निकलना या किसी भी तत्व से किसका निकलना, धन विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे आपके पास है CH4, ये है CH4 और CH4 से बन रहा है C+2H2। क्या हुआ, अब देखना इसको, इसमें पहले से हाइड्रोजन थे, लेकिन कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गए, तो अपन कहेंगे कि इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन में से हाइड्रोजन निकल रहा है। और आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल आएगा एक, जिसमें यही पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है या अपचयन किसका हो रहा है, या ऑक्सीकारक कौन है या अपचायक कौन है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये है MgH2 बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2, और MgH2 से Mg अलग हो गया और हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, तब भी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो पूरी परिभाषा आप एक साथ बोलिए, क्या परिभाषा बनी पूरी ऑक्सीकरण की, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन इसका उल्टा हो जाएगा। अब की बार अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब किसी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन कह दो, या कोई भी धन विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना कहलाता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण का आप इनमें दोनों में से एक को याद रखो, ऑक्सीकरण याद रखो, है ना, अपचयन को भूल जाओ, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीकरण याद है तो उसका रिवर्स क्या होता है, अपचयन होता है, अपने आप याद आ जाएगा कि अपचयन में क्या करना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इजी है, इन्हीं एग्जाम्पल को आप रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स करने का मतलब, जैसे C+H2, कार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ा और क्या बना दिया, CH4। इसका मतलब इस बार कार्बन का अपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं धन विद्युतीय तत्व से क्या मतलब है सर। जैसे ऋण विद्युतीय मैंने बताया, जो हेलोजेंस होते हैं या अधातु होते हैं, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेटल्स यानी कि अधातु तत्व जो है वो सबके सब ऋण विद्युतीय होते हैं, और धन विद्युतीय होते हैं जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती है वो धातुएं धन विद्युतीय, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो जो धातुएं हैं वो धन विद्युतीय होती है। ठीक है,
अब आप इसमें भी एक और एग्जाम्पल बना लीजिए, जैसे ये है Mg और मैग्नीशियम में हाइड्रोजन को मैंने जोड़ा, तो मैग्नीशियम में हाइड्रोजन को जोड़ा तो बना MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, यानी इसमें भी मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल वर्ड्स। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, जबकि अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। चलिए, ये तो ऑक्सीकरण और अपचयन की बहुत ही पुरानी परिभाषा है, प्रिमिटिव डेफिनेशन। अब मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रिया आ गई जिसमें न तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, तब अपन कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किस चीज का हो रहा है? तो उसके लिए एक नई कंसेप्ट बनाएगी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। अब देखो इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा कैसे बताती है ऑक्सीकरण और अपचयन को। यह है ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, ये कहता है इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा में कि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन। इसका दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ध्यान रखना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप कहेंगे डी इलेक्ट्रोनेशन किसके लिए यूज में लिया जाता है? ऑक्सीकरण के लिए। तो सिंपल परिभाषा, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे ये है सोडियम Na, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला और बना Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बची हुई चीज पर प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद बची हुई चीज पर माइनस आता है। ठीक है, तो यहां पे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे प्लस आ गया और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से Na प्लस बना। अब अपन परिभाषा को फिट पिठाएं, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब ये सोडियम का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ गई? अब यहां ना तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना धन विद्युती ना ऋण विद्युती, लेकिन किस कंसेप्ट से बताना है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से बताना है कि ये वी इलेक्ट्रॉनीकरण है। जैसे Mg गिव्स Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जैसे Cl-1 ऑलरेडी पहले से है, Cl पे पहले से -1 है। Cl-1 मैंने आपको बताया, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा इसका और Cl परमाणु बन जाएगा, है ना। तो Cl-1 मतलब इसमें अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन है जो निकलने के बाद Cl रह जाएगा। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब मैं अगर Cl में से और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो Cl प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑक्सीकरण के हैं। अब बताइए अपचयन क्या होता है? तो आप इसी का रिवर्स कर दीजिए। अपचयन का मतलब होता है किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का क्या होना? जुड़ना। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण। तो अपचयन का दूसरा नाम है, अपचयन का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनीकरण, यानी कि इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन या अपचयन। इन्हीं एग्जाम्पल को आप रिवर्स कर दीजिए वापस से। Na प्लस पहले से प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या बनेगा? Na, है ना। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस जुड़ेगा तो Na का आवेश जो है वो हट जाएगा। जैसे Mg+2 पहले से +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये बदल गया किसमें? Mg परमाणु में, है ना। इसी तरह से Cl है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बनेगा भैया? Cl-1, Cl-, क्योंकि अपन को पता है जब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो माइनस आता है और जब उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आता है ना। ये पहले भी बताया जा चुका है आपको। अब यहां से आप और क्लियर कीजिए, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकलना, और अपचयन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, इन चीजों को देखकर आप एक और चीज अपने खुद अपनी सेल्फ इसमें आप ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? तो देखो, इसको देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि जब भी ऑक्सीकरण होता है तो धन संयोजकता
यानी पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। और नेगेटिव वैलेंसी देखो आप कम हो रही है, Cl माइनस से Cl बना, मतलब ऋण संयोजकता में कमी आ रही है ना, और धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव वैलेंसी धन संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, और ऋण संयोजकता क्या होती है, घटती है। पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज एंड नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज, मतलब परमाणु पे धन चार्ज अगर बढ़ रहा हो तो आप डायरेक्टली कह दो कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर ऋण चार्ज कम हो रहा हो, माइनस चार्ज कम हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली कह दो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अपचयन में भी आप एक चीज जोड़ सकते हो। देखो पॉजिटिव कम हो रहा है और नेगेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब अपचयन में, रिडक्शन में क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं कि सर रिडक्शन यानी अपचयन में पॉजिटिव संयोजकता धन संयोजकता में कमी होगी और ऋण संयोजकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अपन उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, सॉरी, तो हम उसे अपचयन कहेंगे। तो अब इसको पूरे को एक साथ बोलिए, आप क्या बोलेंगे, एकदम रिदम में। किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना या धन संयोजकता में वृद्धि, ऋण संयोजकता में कमी ऑक्सीकरण कहलाता है। या किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, धन संयोजकता में कमी, ऋण संयोजकता में वृद्धि अपचयन कहलाता है। कहीं कंफ्यूज मत होना, अगर आप एक ऑक्सीकरण को याद रख के चलते हो तो अपचयन अपने आप ही उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक ऑक्सीकरण को याद रखिए, अपचयन अपने आप ही कवर हो जाता है उसमें। इज दैट क्लियर? तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक परिभाषा, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। देखिए, जैसे ये है Fe+2, और मान लो किसी अभिक्रिया में Fe+2 से Fe+3 में बदल गया, Fe+2 से Fe+3 में बदल गया। अब आप क्या देखेंगे, धन संयोजकता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। धन संयोजकता में वृद्धि होने का मतलब ऑक्सीकरण हो गया, है ना। अगर मान लो किसी अभिक्रिया में Fe+3 है और Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, कहने का मतलब है धन संयोजकता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और धन संयोजकता में कमी होने का मतलब रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। क्लियर? तो ऑक्सीकरण और अपचयन को मैं एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना पूरा जितना अभी तक पढ़ाया। किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना या धन संयोजकता में वृद्धि, ऋण संयोजकता में कमी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व में ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, धन संयोजकता में कमी, ऋण संयोजकता में वृद्धि अपचयन कहलाता है। और आपको ऐसा ही एक स्टेटमेंट वाला सवाल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अब इन दोनों को मिला के जो चीज बनती है उसे अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडॉक्स अभिक्रिया, या हिंदी में कहें तो उपापचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो उपापचयन अभिक्रियाओं की एक सिंपल परिभाषा अपन यूं बना सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ होते हैं। Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम में आपको 4 अभिक्रियाएं देके पूछ लेंगे, इनमें से कौन सी अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अब आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल वाइज बताता हूं। जैसे सपोज दैट कोई एक एग्जाम्पल अपन ने बना लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। ये एक उदाहरण है जिसमें जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, गिव्स जिंक सल्फेट बनता है और साथ में बनता है कॉपर। क्लियर? अब आपको देखना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया है या नहीं है। तो मेरा मेथड आप यूज कीजिए, बड़ा सिंपल और इजी ट्रिकी मेथड है। आप इनको आयंस की फॉर्म में ले आए। आयंस की फॉर्म में मतलब ये अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया है, आप इसको आयनिक अभिक्रिया में बदल दो। आयनिक का मतलब जो उसके पास ऋणायन है उसको हटा दो, नेगेटिव आयन हटा दो। जैसे जिंक के पास कुछ नहीं है तो जिंक का क्या होगा, जिंक ही रहेगा, Zn का Zn। कॉपर में सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर अपन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, सल्फेट पर -2 होता है, तो -2 हटेगा तो कॉपर पे क्या आएगा, +2 आएगा। ये अपने को आता है बनाना, है ना, अणु बनाना सीखा था अपन ने, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। जिंक पर सल्फेट है, सल्फेट हटा दीजिए
तो जिंक पर +2 आ जाएगा, और कॉपर के साथ कुछ नहीं है तो कॉपर का कॉपर ही रहेगा। पहले सबसे पहला काम यही करें, आप उसकी एक आयनिक समीकरण बना दो ना, जैसे मैंने बनाई। अब उसके बाद आप इजीली बता सकते हो। देखो, जिंक से क्या बना, जिंक +2, कौन सी संयोजकता बढ़ी भैया, धन संयोजकता बढ़ी। और धन संयोजकता का बढ़ना क्या कहलाता है, धन संयोजकता का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी कि इस अभिक्रिया में जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। और आप देखिए कॉपर को, कॉपर पे पहले से +2 है और वो +2 हट गया, और +2 हट के सिर्फ कॉपर बन गया। यानी कि धन संयोजकता में क्या हो रही है, कमी। और धन संयोजकता में कमी को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन। मतलब इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो बड़ा सिंपल है, आप उसको आयनिक फॉर्म में ले आओ, है ना। आयनिक फॉर्म में आते ही ऑक्सीकरण और अपचयन आराम से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको, FeCl2 प्लस SnCl4 gives FeCl3 प्लस SnCl2। ठीक है, बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंसिंग की वैसे जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, है ना। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, 2FeCl2 एंड 2FeCl3 हो गया बैलेंस। क्लोरीन सब तरफ बैलेंस हो गया। चलिए, इसमें अपने को देखना है क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। सबसे पहला काम आयनिक रूप में ले आओ। अपन जानते हैं Cl के नीचे 2 है, बनाना आता है, ये वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा तो Fe क्या हो जाएगा, +2 प्लस ये Cl भी हटा दो, 4 हैं तो Sn पे क्या होगा, +4 गिव्स, ये Cl 3 है, हटेंगे तो Fe पे क्या आएगा, +3। आगे ये नंबर से मतलब नहीं, इसलिए मैंने कहा था बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता है रिडॉक्स में शुरू में। ठीक है, और SnCl2 है, 2 Cl हटाएंगे तो हो जाएगा Sn+2। अब आप देखिए Fe+2 से क्या बना, Fe+3। कौन सी संयोजकता बढ़ी, धन संयोजकता बढ़ी। और धन संयोजकता का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीकरण हुआ है। और Sn को देखो आप, Sn+4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। धन संयोजकता में कमी हो रही है, और धन संयोजकता में कमी को अपन क्या कहते हैं, अपचयन। मतलब यहाँ पे SnCl4 का SnCl2 में अपचयन हो रहा है। इस तरह से अपन इजी वे में फाइंड कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। अगर ये संयोजकताएं न तो बढ़े और न ही कम हो, जितनी पहले थी उतनी रह जाए, तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करता हूं, बहुत बार पूछा हुआ है ये एग्जाम के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O या HOH, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने H2O को। चलिए, ये किस प्रकार की है, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये आपको देखना है। तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण या किसका अपचयन हो रहा है, तो सबसे पहले आयनिक रूप ले आओ, है ना। H पे प्लस होता है तो Cl पे माइनस होगा, मैं यही लिख देता हूं, H पे प्लस होगा, Cl पे -1 होगा। Na प्लस होता है अपन जानते हैं, तो OH पे माइनस होगा। यहां पर वापस Na पे प्लस होगा तो Cl पर माइनस होगा, H पर प्लस होगा तो OH पर माइनस होगा। ये तो अपने को पता ही है, अपन बना सकते हैं, OH माइनस होता है तो H प्लस होगा, है ना। अब आप देखो, किसी भी तत्व की संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां पर भी H+1 है, यहां वापस H+1 ही है, पॉजिटिव वैलेंसी नहीं बढ़ रही है। Cl माइनस है, यहां पर भी Cl माइनस ही है, यानी नेगेटिव वैलेंसी भी नहीं बढ़ रही है ना। Na प्लस है, Na प्लस है, सेम चल रहा है। इसका मतलब ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है कि कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। तो ध्यान रखना, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये अम्ल और क्षार के बीच एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और जो भी अभिक्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, इसको ध्यान रखना। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसमें
एक तत्व का ऑक्सीकरण हो तो दूसरे तत्व का अपचयन हो, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं। अब देखो इसी में बता रहा हूं मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल। यदि किसी अभिक्रिया में एक ही तत्व का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा उसी तत्व का क्या हो जाए, अपचयन। अगर किसी अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का अपचयन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स में एक और परिभाषा आती है, ऐसी अभिक्रियाएं, दोज रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स विषमानुपातन या असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इनमें क्या हो रहा है, आप देखिए, एक चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन हो रहा है, सेम चीज का ऑक्सीकरण सेम चीज का अपचयन नहीं हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक का ही ऑक्सीकरण हो जाए उसी का ही अपचयन हो जाए, तब अपन उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन या विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे Cl2 plus NaOH will gives NaClO3 plus NaCl, ठीक है, NaClO3 plus NaCl, ये एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में देखें, अगर आप Cl को, है ना, Cl को देखें तो अपन सिंपल परिभाषा को यूज करते हुए करेंगे। सबसे पहले जो Cl इस पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही Cl से ClO3 बना, NaClO3 बना, तो इसमें क्या जुड़ा, Cl के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, Cl2 से NaClO3 का बनना। और देखो Cl2 है, उसके साथ में धातु जुड़ रहा है, सोडियम, है ना, क्लोरीन के साथ सोडियम, धातु मतलब धन विद्युतीय तत्व, अपन ने पढ़ा है अभी, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो ये अपचयन हो गया, है ना। ऐसी अभिक्रियाओं में एक ही चीज का, इसी का ही Cl2 का ही ऑक्सीकरण, Cl2 का ही अपचयन हुआ, इसलिए इन अभिक्रियाओं को अपन डिस्प्रपोर्शनेशन विषमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आप जरूर ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे, आरएस लेवल पे या रीट लेवल पे, है ना, कांस्टेबल लेवल में इस तरह से आपको सवाल पूछते हैं। उनके मैं ऑप्शंस डायरेक्टली बता रहा हूं कि इनमें से कौन कौन सी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं या कौन कौन सी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे सबसे पहला है किण्वन, यानी फर्मेंटेशन, ठीक है। नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। नंबर 3 विकृत गंधिता रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता का मतलब होता है जो खाद्य पदार्थ का सड़ने में जो गंध होती है उसे अपन विकृत गंधिता कहते हैं। नंबर 4 दहन। नंबर 5 श्वसन, रेस्पिरेशन। दहन का मतलब होता है कंबशन और श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। और नंबर 6 धातु कर्म, धातुओं का शुद्धिकरण, धातु कर्म मेटलर्जी, एक अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल या कितने एग्जाम्पल जो हैं वो ऑक्सीकरण के हैं और कितने एग्जाम्पल जो है वो अपचयन के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है, किण्वन एक अपचयन अभिक्रिया है। किण्वन होता क्या है, किण्वन होता है एक बड़े अणु का छोटे अणु में, बड़े कार्बनिक अणु का छोटे कार्बनिक अणु में टूटना, किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन। और ये एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं,
ये भी एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी रेडॉक्स में से कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ठीक है, किस प्रकार का उदाहरण है? खाना क्यों सड़ता है? क्योंकि खाने में ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन जुड़ जाने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी किस प्रकार की घटना है? एक ऑक्सीकरण घटना है। दहन, दहन मतलब जलाना। अपन जानते हैं जलाते समय अपन क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने का मतलब दहन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन, श्वसन मीन्स सांस लेना, रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेना। सांस लेते वक्त क्या होता है? ग्लूकोज का अणु टूटता है, CO2 और H2 बनाता है। इसका मतलब श्वसन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। खाने का डाइजेशन होना, डाइजेशन ही कह सकते हैं। श्वसन लेंगे, सांस लेंगे, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जाकर जुड़ेगी, जुड़ने का मतलब ऑक्सीकरण हो गया। धातु कर्म, धातु कर्म का मतलब क्या? एक शुद्ध अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु। आप यूं समझ लीजिए जैसे लोहा अशुद्ध है, अशुद्ध कब होगा? जब उसमें कोई और चीज जुड़ी हुई होगी। जैसे लोहे में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और शुद्ध कब होगा? जब अपन इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी ऑक्सीजन निकल रही है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। तो ध्यान रखना, धातु कर्म यानी धातुओं के शुद्धिकरण की विधि कौन सी विधि है? एक अपचयन विधि है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।